Assalamualaikum everyone. In this video we will discuss compulsory subjects and optional subjects. What are the compulsory and optional subjects we have in CSS exam? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके पास टोटल 6 होते हैं। फर्स्ट होता है इंग्लिश ऐसे, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें MCQs नहीं होते, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता इस पेपर का, जस्ट सब्जेक्टिव होता है। सेकंड आपके पास होता है इंग्लिश प्रेसी पेपर, ठीक है। इंग्लिश प्रेसी में आपका ऑब्जेक्टिव होता है 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। थर्ड आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है। इसमें भी 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है एंड 80 मार्क्स का आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये भी करंट अफेयर्स का जो पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। फिफ्थ आपके पास आता है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, 20 मार्क्स का आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इसमें इस्लामिक स्टडीज़ में भी आपके पास 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। ये आपके पास होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जो यानी कि आपने हर हाल में चूज़ करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 7 ग्रुप्स होते हैं टोटल, जिनमें से आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ये 600 मार्क्स का पोर्शन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, यानी कि 600 मार्क्स के ऑप्शनल होते हैं और 600 मार्क्स के ही आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन 7 ग्रुप्स में से चूज़ करने होते हैं। एक आपने सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करना होता है जो 200 मार्क्स का हो, यानी कि ये तो मस्ट है, ठीक है। एटलीस्ट आपने 1 सब्जेक्ट 200 मार्क्स का ज़रूर चूज़ करना है, ठीक है। इसमें आपके पास फर्स्ट ग्रुप में होता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इन सभी पेपर्स में 20 मार्क्स के MCQs होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 2 पेपर होते हैं, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, और 3 और का आपका पेपर होता है एक। तो ये जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं इनका आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। इसमें आपके पास नेक्स्ट जो ग्रुप है ग्रुप 2, उसमें से आपने 200 मार्क्स का इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शनल में कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट आपने एक सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करना है 200 मार्क्स। अगर आप एक चूज़ कर लेते हैं, उसके अलावा आप बेशक 100 वाले चूज़ कर लें, बाकी सब्जेक्ट्स यानी कि 4 सब्जेक्ट्स आप 100 वाले चूज़ करें और एक आपने 200 मार्क्स वाला चूज़ कर लिया तो ठीक है। अब इसमें ग्रुप 2 जो है, इसमें आपके पास 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। इसमें एक चीज़ ज़रूर आप नोट कर लें, अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है इसमें MCQs नहीं होते। इसका जो होता है ना 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 में अब आपके पास 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं इन सभी का वही क्राइटेरिया, 20 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है फर्स्ट इस ग्रुप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सारे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी में 20 मार्क्स के MCQs होंगे और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। इसमें आपके पास ग्रुप 4 जो है, इसमें सबसे पहले आपके पास लॉ आता है, ठीक है, 100 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी आता है, ठीक है। ये सभी 100 मार्क्स के, इसमें से भी आपने एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है इस ग्रुप में से भी। इस ग्रुप के सब्जेक्ट्स में भी आपके पास 20 मार्क्स का जो होता है वो MCQs पोर्शन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में आपके पास जेंडर स्टडीज़ आता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेज आता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आता है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। ऑल दीज कैरी 100 मार्क्स। इन सब के 100 मार्क्स होते हैं और 3 और का आपका ड्यूरेशन होता है पेपर का, ठीक है। इसमें भी 20 मार्क्स का आपके MCQs होंगे, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। इसमें भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है इस ग्रुप से भी। ग्रुप 6 जो है आपके पास, उसमें आपके पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आती है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है आपके पास, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ USA। ये सभी 100 मार्क्स के, इनका भी सेम क्राइटेरिया, 20 मार्क्स MCQs के होंगे और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। इसमें से भी आपको 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है ऑप्शनल के लिए। लास्ट ग्रुप जो है ग्रुप 7, उसमें आपके पास 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं सारे, ठीक है।
फर्स्ट जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक है। ये सारे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से 20 मार्क्स का आपने MCQs पोर्शन होगा आपका, और 80 मार्क्स का जो है ना वो आपका सब्जेक्ट पोर्शन होगा। इसमें भी आप 1 सब्जेक्ट्स या मोर देन 1 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।